यार इतने सालों से Django REST फ्रेमवर्क पे काम करने पे मुझे एक्चुअल में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, हो सकता है सभी को फेस करनी पड़ती हो। एंड वो प्रॉब्लम ये है कि इसका एक यू कैन से कॉमन एरर मेथड नहीं है। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब भी आप फ्रंट एंड में या फिर यू कैन से फ्रंट एंड जब आप इंटीग्रेट करते हो अपने Django REST फ्रेमवर्क से, तो आपको हर बार यहाँ पे स्टेटस ट्रू फॉल्स भेजना पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। सो जैसे ये हमारे पास एक API है ब्लॉग व्यू करके, एंड इसके अंदर एक मॉडल्स लिखा हुआ है टाइटल एंड डिटेल्स करके, एंड यहाँ पे सीरियलाइजर है ये करके। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या, अगर हम इसको लाइक इस पर्टिकुलर API को या फिर इसको हम यहाँ पे पोस्टमैन में खोलते हैं, तो यहाँ पे हम जब हिट करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो नॉर्मल से एक एरर आती है, क्लाइंट एरर, कि गेट मेथड नहीं अलाउ है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। बट एक्चुअल में क्या आप जानते हो कि यहाँ पे एक स्टेटस फॉल्स भी चीज़ होनी चाहिए। जो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो रिस्पॉन्स यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, सो ये जो रिस्पॉन्स है फ्रंट एंड को नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ट्रू आया फॉल्स आया। तो यहाँ पे हम लाइक यू कैन से जब हमारा रिस्पॉन्स ट्रू होता है तब तो हम यहाँ पे ट्रू भेज सकते हैं, बट फॉल्स कैसे भेज पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसे इज इक्वल टू सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स कोई चीज़ लगानी हो, जब भी हमारे पास कोई एक्सेप्शन रेज हो, तो एक्चुअल में फ्रंट एंड जो डेवलपर है उसका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी हर API कॉल पे कि आपके पास एक सक्सेस वेरिएबल आ रहा है जो ट्रू या फॉल्स होने वाला है। एंड ट्रू तब आने वाला है जब हमारे पास सक्सेसफुली बैकएंड सर्वर से रिस्पॉन्स आता है या सब कुछ सारी चीज़ें जब सही होती हैं तब ये वेरिएबल ट्रू हो जाएगा। अगर कुछ भी लाइक इशू होता है या कोई एक ऐसा इशू आता है जहाँ पे लाइक सर्वर फट जाता है या फिर कोई ऐसा इशू आता है जहाँ पे लाइक सर्वर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, उस टाइम पे ये सक्सेस जो है ये फॉल्स हो जाएगा। तो इससे फ्रंट एंड डेवलपर समझ जाएगा कि हाँ भाई सक्सेस फॉल्स आया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एरर पेज दिखाना है या फिर एक एरर पॉपअप दिखाना है या फिर हमें कुछ भी ऐसी चीज़ दिखानी है कि यूज़र को पता चल जाए कि हाँ एक्चुअल में यहाँ पे एक एरर जनरेट हुई है बैकएंड सर्वर के द्वारा। बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है Django यू कैन से REST फ्रेमवर्क के अंदर। तो इसके लिए एक मैंने लाइब्रेरी लाइक फाइंड आउट करी है, एंड ताकि आपके यू कैन से रिस्पॉन्स के अंदर जो भी आप रिस्पॉन्स रिटर्न करते हो बैक एंड से फ्रंट एंड में, उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। एंड उस पर्टिकुलर चीज़ का लाइक उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम है Django स्टैंडर्डाइज्ड लाइब्रेरी। Django एक लाइब्रेरी Django लाइक खुद ही रिकमेंड करता है, एंड उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम है DRF स्टैंडर्डाइज एरर। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो एक थर्ड पार्टी पैकेज है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो, एंड उस पैकेज का नाम है DRF स्टैंडर्डाइज एरर। तो इस पैकेज को आप यहाँ पे खोल सकते हो। तो ये पैकेज है, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके लाइक डॉक्यूमेंटेशन में पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मैं नहीं इंस्टॉल करूँगा। तो इस लाइब्रेरी के थ्रू हम काम कर लेते हैं। अब यार उससे पहले नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट लेवल। बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब लेना चाहते होंगे, एंड नेक्स्ट लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक काइंड ऑफ अ सो बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर की जो अनअकैडमी है। अनअकैडमी की तरफ से एक ऐप आता है जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल। सो नेक्स्ट लेवल एक्चुअल में करता क्या है, क्या आपकी किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। सो नेक्स्ट लेवल एक एंड्रॉयड ऐप है और एक iOS ऐप दोनों है। एंड द बेस्ट पार्ट इस पर्टिकुलर ऐप की यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को प्रूव करके, अपने गेम को इम्प्रूव करके आप जॉब्स ले सकते हो। आप 1-to-1 लाइक लोगों को इंटरैक्ट कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप बैक एंड फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में या फिर यू कैन से फुल स्टैक इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी दूसरे को चैलेंज कर सकते हो विद लाइक बैक एंड इंजीनियरिंग, एंड उसमें आपकी रेटिंग्स इंप्रूव होगी अगर आप जीतते हो। सो जितनी आपकी रेटिंग्स इंप्रूव होती चली जाएंगी, उस हिसाब से आपको जॉब लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेवल इज अ काइंड ऑफ अ गेमीफाई प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप यू कैन से कम्पीट करके और लोगों से कम्पीट करके आप अपनी स्किल्स को या फिर यू कैन से रेटिंग्स को इंप्रूव करते हो, एंड आपके पास जॉब उतनी ज़्यादा क्लोज होती जाएगी। एंड MCQ काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही डिसेंट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मैंने पर्सनली चेक किया हुआ। एंड अगर आप चाहो तो मेरे साथ भी खेल सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे लिंक से ऐप को डाउनलोड करते हो तो फिर आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका वेटिंग पीरियड जो है, वेटिंग टाइम है, वो कम हो जाएगा। एंड ये आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी ये नहीं कि आपको कोई मेंबरशिप या फिर किसी चीज़ को खरीदना पड़ेगा। एंड आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो तो जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले होते हैं इंटरव्यू में, हो सकता है वो इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पूछे जाए, तो इससे भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो आप आपको इंस्टॉल कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो अब नाउ अगेन कम बैक टू द प्रॉब्लम। सो हमने Django DRF स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया। अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे settings.py में, एंड settings.py में जाने के बाद में यहाँ पे हमें इस लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे साइड इंटीग्रेशन ये इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड ये हमने स्टैंडर्डाइज एरर करके ऐड कर दिया। उसके बाद हमें REST फ्रेमवर्क में जा करके इसको ऐड करना पड़ेगा ताकि जो एक्सेप्शंस है वो यहाँ से ट्रिगर आउट हो पाए।
अब यहाँ पे हमें जा करके यू कैन से एक एक्सेप्शंस करके एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, या फिर आप जिस भी नाम से चाहो उस नाम से फ़ाइल दे सकते हो। एक्सेप्शन डॉट py करके मैंने एक फ़ाइल बनाई। ओके, सो ये फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो बन गई है। अब इसमें करना क्या होगा, अब हमें इसके अंदर ऐड करनी होगी चीज़ें। सो सबसे पहले हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम जांगो फ्रॉम स्टैंडर्डाइज एरर्स डॉट फॉर्मेटर। इंपोर्ट करेंगे क्या, एक्सेप्शन फॉर्मेटर को। इंपोर्ट एक्सेप्शन फॉर्मेटर, ठीक है। उसके बाद में हमें एक एरर रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। डॉट टाइप से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास माई एक्सेप्शन फॉर्मेटर। उसके बाद एक्सेप्शन फॉर्मेटर इसके अंदर पास करेंगे एंड डेफ फॉर्मेट एरर रेस्पॉन्स करके एक मेथड होता है, उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर 3 चीज़ें जाएंगी, सेल्फ तो जाएगा ही जाएगा, एरर रेस्पॉन्स जाएगा, और इसका जो टाइप होने वाला है वो एरर रेस्पॉन्स होने वाला है, ठीक है। तो ये चली गई चीज़ें। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, एरर वाले को ग्राफ करना है। एरर इज इक्वल टू एरर रेस्पॉन्स डॉट एरर्स ऑफ इंडेक्स ऑफ 0, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ एरर रेस्पॉन्स डॉट टाइप, इसका जो टाइप है वो कैसा है, वैलिडेशन एरर है। अगर वैलिडेशन अंडरस्कोर एरर है एंड एरर डॉट एट्रीब्यूट इज नॉट इज इक्वल टू क्या, नॉन फील्ड एरर्स एंड एरर डॉट इज नॉट नन, तब हमें करना क्या होगा, एरर रिस्पॉन्स को लेकर के आएंगे, एरर मैसेज को एरर अंडरस्कोर मैसेज इज इक्वल टू, एंड उसको एफ स्ट्रिंग से हम बाइंड करेंगे, एरर डॉट attr, और यहाँ पे हम एरर डिटेल को कर देंगे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। एंड एल्स अगर ये फेल होता है कोई भी चीज़, तो एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर डॉट डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे क्या, रिटर्न अपना जो भी कस्टम आपको रिटर्न करवाना हो, तो यहाँ पे हम सक्सेस को हम कर देंगे क्या, फॉल्स। उसके बाद में यहाँ पे आप टाइप दे सकते हो, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी हो आप यहाँ पे टाइप दे सकते हो। टाइप इज इक्वल टू एरर अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट टाइप। उसके बाद में यहाँ पे कोड दे सकते हो, एरर डॉट कोड, जो भी कोड लाइक आपका सर्वर रिटर्न करने वाला है, एंड यहाँ पे जो एक्चुअल एरर होने वाली है उसको आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो एरर मैसेज के थ्रू। तो भाई इस तरीके से ये हमारा कस्टम पूरा अपने जो मैं हमारा कस्टम एक्सेप्शन था वो हमने लिख लिया हुआ है। अब इस एक्सेप्शन को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा अपने लाइक सेटिंग्स डॉट py में। सो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे की बनाएंगे क्या, drf स्टैंडर्डाइज्ड एरर करके, उसकी स्पेलिंग अभी हम कॉपी कर लेंगे। एंड यहाँ पे एक्सेप्शन अंडरस्कोर फॉर्मेटर अंडरस्कोर क्लास में इंक्लूड कर लेंगे इसको। सो इस किसके अंदर रिसाइड कर रहा है, इंडेक्स डॉट एक्सेप्शन डॉट माई एक्सेप्शन फॉर्मेटर में। एंड स्टैंडर्डाइज्ड की स्पेलिंग हम यहाँ से कॉपी करेंगे, STANDARDIZED एरर्स करके, ठीक है। एंड अब सर्वर को करते हैं बूटअप, ठीक है। सर्वर हमारा बूटअप हो गया। एंड अब आते हैं पोस्टमैन के अंदर। सो अभी देखते हो कि रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का आ रहा था। अब हम हिट करेंगे यहाँ पे, ये एरर यहाँ पे आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको हम सही कर लेते हैं। एंड नाउ अगेन हम पोस्टमैन में जाएंगे, इसको हिट करेंगे, तो
तो आप देखोगे यहाँ इज इक्वल टू फॉल्स आ गया एंड टाइप हमारा इस तरीके से आ गया। तो अब जैसी, और हाँ एक चीज़ और है, ये आपको यहाँ पे हर लाइक फंक्शन के अंदर जा करके ऐड करना पड़ेगा गेट एक्सेप्शन हैंडलर करके, और रिटर्न करवाना होगा एक्सेप्शन हैंडल, जो कि DRF स्टैंडर्डाइज एरर के अंदर एक मेथड रिसाइड करता है। तो इसको आप रिटर्न करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आप जब भी लाइक एक्सेप्शन रेज होने वाला है तो ये सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स ऐड कर देगा। तो जिससे यू कैन से जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको आइडिया मिल जाएगा कि ये रिस्पॉन्स हमारा फेल हो चुका है, इसमें कुछ इशू आ रहा था। सो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप लाइक ये काफ़ी सही है। एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो एक जांगो का बेसिक लेवल पे एकदम स्टार्टिंग से लेकर के प्रो लेवल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जांगो रेस्ट इस वाले पर्टिकुलर चैनल पे, कोडिंग फॉर ऑल बाय न्यूटन स्कूल पे, जिसमें अभी लाइक 2 वीडियो ऐड ऑन करिए और कंटिन्यूसली सीरीज स्टार्ट करें तो काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं। एंड अगर आपको कोई एक पर्सनल कोर्स खरीदना हो जिसमें यू कैन से जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क और Vue.js को यूज़ करके लाइक एक फॉर्म एप्लीकेशन बनवाया हुआ है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसका वीडियो मैं ऐड ऑन करूँगा कि क्या एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग लेवल का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कई सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया हुआ है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।